Hello everyone, this is Amaira. I'm a tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपके अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शंस, यानी कि अप्रैल का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उसमें घटित हो रहा है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बात करूंगी हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस यानी कि वृषभ। तो वृषभ राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसा जाएगा उस बारे में बात करते हैं। तो टॉरस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, अगेन फोर ऑफ कप्स, ये रिपीट हुआ है, परफेक्ट टाइमिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? सबसे पहले तो जो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया वो तो है कि मुझे आपके लिए ट्रैवल दिखाई देता है अप्रैल के मंथ में, यानी कि जो मेरे टॉरियंस हैं वो अप्रैल के मंथ में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल का बहुत ही अमेजिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी। वर्क ट्रैवल भी हो सकता है, पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है। बहुत लॉन्ग ट्रैवल नहीं है तो आप ओवरसीज नहीं जा रहे हैं, आई सी वीकेंड गेटवे काइंड ऑफ अ ट्रैवल की आप 2 दिन की छुट्टी है और उसको एक्सटेंड करके आप कहीं पे ट्रैवल करने के लिए चले गए, और ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। फोर ऑफ कप्स आपकी जो रीडिंग में रिपीट आया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है बहुत निराश से हैं उस चीज़ को लेकर के, यानी कि एक्सपेक्ट तो कुछ और कर रहे थे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी हर्ट होती है मुझे नज़र आ रही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ये मैसेज देता है कि अभी हिम्मत मत हारो, इतनी जल्दी निराश मत हो, क्योंकि अ चेंज इज़ अबाउट टू कम, है ना। वैसे भी देखो जब जब लाइफ में जो है चीज़ें बहुत टाइट हो जाएं, आपको समझना है कि आसपास क्या हो रहा है, तब समझ लेना कि यूनिवर्स आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती है और कोई ना कोई बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन से जो आप जूझ रहे हैं, एक बार मैं देखना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है, आखिर जो हमारे टॉरियंस हैं वो इतने नाखुश क्यों हैं और किस बात को लेकर के हैं। तो हम आपके लिए क्लैरिटी कार्ड्स यहाँ पे निकाल रहे हैं टॉरियंस। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जो यहाँ पे मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको लाइफ में कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना है बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। एंड नाखुश का कार्ड साथ में है, इसका मतलब क्या कि आपको शायद दोनों चीज़ें चाहिए हैं और आपको एक चूज़ करनी है, और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं क्योंकि आपको तो दोनों चाहिए। ये यहाँ पर मुझे डुअल मैसेज दिखता है। एक तो लव पार्टनरशिप में मुझे लग रहा है यू हैव 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ, देयर आर 2 पीपल हु लव्स यू अनकंडीशनली एंड आप दोनों को ही नहीं खोना चाहते, है ना। तो दोनों तो आपकी लाइफ में नहीं रह सकते, समहाउ यू हैव टू टेक द डिसीजंस बट यू आर राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास में आया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लगता है जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि बिल्कुल धुंधला दिखे, कुछ समझ ना रहा, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बोल रहा है कि अभी आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप राइट डिसीजन ले सकें। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा पॉज दे दीजिए, और ये पॉज कितना रहेगा, 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का आपको पॉज देना अप्रैल मंथ के अंदर। कोई भी मेजर डिसीजन आप स्टार्टिंग के 2 वीक्स में नहीं लेंगे, अवॉइड कीजिए। 15 दिन बाद 15 ऑफ अप्रैल के बाद में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलती नजर आ रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती नजर आ रही है, यानी कि 2 जगह से जॉब का ऑफर आना, और आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा डिसाइड करूँ, क्योंकि दोनों ही जो ऑफर है वो बहुत अमेजिंग आएंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मनी यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है। प्यार की अगर मैं बात करूं तो कार्ड आपके लिए आया है गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि लाइफ में कोई नया एंट्री ऑलरेडी ले चुका है और आप जो है उसको ये समय देना चाहते हैं। एंजल्स भी बोल रही हैं अप्रैल का जो महीना है आपके लिए, वो मंथ आपको एक दूसरे को जानने में देना है ना। बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है कोई भी डिसीजन लेने में, यहाँ पर एक दूसरे को पहले अच्छे से जानिए, समय दीजिए, उसके बाद कुछ डिसाइड कीजिएगा। दूसरा कार्ड हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, जो आप यहाँ पे मुझे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफ़ी केसेस में मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक न्यू बिगिनिंग की जो है यहाँ पे शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी साथ में है, यानी कि जो आपका पार्टनर होगा, आप हम जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, तो अगर कोई भी लड़की इस रीडिंग को सुन रही है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हम आपके पार्टनर यानी किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई लड़का इस रीडिंग को सुन रहा है तो हम किसी लड़की के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो जो आपका जो पार्टनर होगा वो सुपर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है ना, और बहुत इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अ लेडी हु इज़ इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव, बोल्ड, उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, तो ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है। हेल्थ की मैं बात करूँ, हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, लेकिन मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस बात का अपना ध्यान रखिए कि अपने मूड स्विंग्स की वजह से आप किसी दूसरे को तकलीफ ना दें। एंजेलिक मैसेज आपके लिए है आर्कएंजल शैमुएल का। वो बोलते हैं कि आर्कएंजल शैमुएल वर्क्स ऑन द पिंक रे ऑफ लव एंड बीइंग ब्लेस्ड विद द आर्कएंजल कार्ड इंडिकेट्स दैट यू आर रेडी टू ओपन योर हार्ट टू अनकंडीशनल लव।
देखिए ये मैसेज भी कितना ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है आपके रोमांटिक एंजल्स के कार्ड के साथ में, गेटिंग टू नो ईच अदर। आर्कएंजल शैमुएल भी ये बोल रहे हैं कि अब आप फाइनली तैयार हैं एक नए रिलेशनशिप में एंट्री लेने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। और आर्कएंजल शैमुएल जो है वो लव के ही एंजल होते हैं, तो वो भी जो है इस महीने आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक अफर्मेशन जो रोज सुबह आप बोल सकते हैं वो है, माई हार्ट इज फिल्ड विद फ्लेम ऑफ लव। माई हार्ट इज फिल्ड विद फ्लेम ऑफ लव। इसको आप 7 बार, 21 बार, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उतनी बार आप इसको रिपीट कीजिए एंड आप देखेंगे योर हार्ट चक्र विल ओपन अप, है ना, एंड इट विल हील योर हार्ट ऑल्सो। तो बहुत अमेजिंग चीज़ें आ रही हैं टॉरस आपके लिए। आई रियली विश यू लक। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो अप्रैल का महीना है बहुत अच्छा जाए, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाए। अगर आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप नीचे दिए गए इंस्टा पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपसे जल्दी ही कनेक्ट करेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।